सोलन शहर में कांग्रेस की नगर निगम काबिज है, लेकिन उन्हें सोलन की जनता ने इसलिए चुनकर भेजा था ताकि वे सोलन का विकास कराएंगे। लेकिन नगर निगम उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रही है। विकास नाम की कोई चीज होती है, ये नगर निगम भूल बैठी है। ये आरोप भाजपा नेता मुकेश गुप्ता ने सोलन नगर निगम पर लगाए हैं। उनका कहना है कि सोलन में सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है, लेकिन 2.5 वर्षों में नगर निगम शहरवासियों को एक भी पार्किंग नहीं दे पाई। जिस पार्किंग का निर्माण भाजपा नगर परिषद ने किया था, वह भी नगर निगम से पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से सोलन वासी बेहद हताश है। भाजपा नेता मुकेश गुप्ता ने कहा कि पार्किंग न होने की वजह से व्यवसायियों का व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। अगर शहरवासी सड़कों पर वाहन खड़े करते हैं तो उनका चालान कर दिया जाता है, लेकिन शहरवासियों की समस्या नगर निगम के पदाधिकारियों को नहीं दिख रही, जिसकी वजह से शहरवासी बेहद मायूस है। उन्होंने कहा कि आज शहर की जनता कांग्रेस को नगर निगम में लाकर पछता रही है और वह जान चुकी है कि भाजपा ही सोलन का विकास कर सकती है। कांग्रेस के पदाधिकारी केवल समय व्यतीत करने के लिए सत्ता में आए हैं, उन्हें सोलन की जनता से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो सोलन की नगर निगम बनी है, इसका विकास की और कोई भी किसी भी तरह का ध्यान नहीं है। महज एक फॉर्मेलिटी कर कर ही अपने दायित्व को पूरा किया जा रहा है, ना कि सोलन के विकास को सोचा जा रहा है। हमारे सोलन ओल्ड बस स्टैंड पे बनने वाली मल्टी स्टोरी जो पार्किंग है, उसकी तरफ इनका कोई ध्यान 2.5 साल के अंदर नहीं गया। 2.5 साल का समय पूरा होने लगा है। बीच बीच में इन्होंने मीडिया के अंदर बयान दिया कि हमारे को ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई है, जबकि ओल्ड बस स्टैंड पार्किंग जो है उसकी ज़मीन को ट्रांसफ़र हुए हुए बहुत ही समय हो चुका है। तो इसमें कोई नया नहीं है कि उन्होंने इस ज़मीन को ट्रांसफ़र कहकर इसका श्रेय लेने की कोशिश की है। उसके बाद इसमें एक भी पत्थर या इसकी घोषणा करने में नगर निगम नाकामयाब रही है। उसके अलावा जो हमारा रेलवे रोड के ऊपर में हमारी जो एक मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी थी, उस पे भी हमारी जनता के करोड़ों रुपए लग गए हैं, लेकिन वो अब एक महज एक जिस तरह से लवारिस छोड़ दिया जाता है, उस दिशा में उसको लवारिस छोड़ दिया गया है। उसमें अब जो प्रवासी मजदूर है, एक तरह से वो शेल्टर बन गया है या धर्मशाला भी मैं कहूँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों के करोड़ों रुपए हमारी जनता के लगा कर भी उसको इस तरह से छोड़ देना बहुत ही शर्म की बात है। पीछे मैंने मीडिया के अंदर इनकी नगर निगम की तरफ से एक बयान आया कि हमारे पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी है। अगर आपके पास में बजट एक जो अधूरी पार्किंग पड़ी है उसको पूरा करने के लिए बजट नहीं है, तो आप शहर का विकास कैसे करोगे? ये मेरी समझ से बाहर है। जो कि सबसे ज्वलनशील चीज़ है कि सोलन के अंदर ना पार्किंग होना एक बहुत बड़ा दुखद विषय है। हमारे व्यापारियों का इससे काम घट रहा है। ग्राहक जो है बाहर का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस को भी ना चाहते हुए चालान करना पड़ता है क्योंकि पार्किंग नहीं है। पुलिस अपनी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उनको मजबूरी में चालान करना पड़ता है, लेकिन इसके पीछे जो मेन वजह है वो नगर निगम की नाकामयाबी है, जो वो शहर के लोगों को पार्किंग नहीं दे पाए। इसीलिए से पुलिस को भी उस चालान ना चाहते हुए भी चालान करना पड़ता है। अगर नगर निगम ने समुचित पार्किंग हम लोगों को दे दी होती तो आज हमारे शहर के ये हाल ना होते। नगर निगम अपने किसी भी वादे को पूरा करने में कामयाब नहीं हुई है। इन्होंने जो वादे लंबे लंबे चौड़े चौड़े अपने मैनिफेस्टो में, जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो था उसमें किए, लेकिन मैं जानना चाहता हूं, और ये जो नगर निगम में ऊंची कुर्सियों पे बैठे हैं चुनाव जीतकर, ये जनता के सामने अपने उस मैनिफेस्टो को रखे कि उस मैनिफेस्टो में से आपने कितने काम पूरे किए। ये बात आपको जनता के समक्ष रखनी चाहिए कि आपको 2.5 साल पूरे होने जा रहे हैं, आपने जनता के लिए उस मैनिफेस्टो में से क्या काम किया। आप मैनिफेस्टो से हटकर एक पर्सनल उसके ऊपर आ गए हैं कि पर्सनल अगर किसी के साथ में कोई ऐसी बात है तो उसको पहले हम उसको बाहर निकालें। तो आप उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, आपस की खींचातानी को छोड़ दीजिए और पर्सनल रंजिश को भी छोड़ दीजिए। सोलन शहर के विकास की ओर आप ध्यान दें, जिसके लिए आपको सोलन की जनता ने चुनकर कुर्सियों पे विराजमान किया है। अब सोलन की जनता को तो वैसे तो ये लगने ही लग पड़ा है कि जो भूल सोलन की जनता ने की है, चाहे वो नगर निगम को लेके है, चाहे जो पीछे हमारे विधानसभा के चुनाव हुए उनको लेके है, लेकिन ये है कि आगे आने वाले चुनाव में सोलन की जनता जो है अपनी इस गलती को दोबारा से नहीं दोहराएगी, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि विकास अगर हो सकता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है।